जय माता दी। जन्माष्टमी तिथि में मनाना चाहिए या नक्षत्र में? तो पुराण के हिसाब से कई पुराणों में विशेष तिथि पर महत्व दिया गया है। विशेष जो है तिथि पर महत्व दिया गया है। हालांकि कई जगह ये भी बताया गया है कि तिथि और नक्षत्र दोनों में ही व्रत रखना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा बताया गया है कि तिथि में अगर कोई पारण कर लेता है, जैसे कि सुबह में थोड़ा सा भी अगर अष्टमी है और उसमें पारण कर लेता है, तो उसका जो अष्टमी का फल है उसमें से 8 गुना उसका फल कम हो जाता है। और नक्षत्र में जो पारण कर लेता है उसका 4 गुना फल कम हो जाता है। तो ऐसे शुरू से ही एक नियम चलते आया है कि वैष्णव का अलग जन्माष्टमी होगा और गृहस्थ का अलग होगा। हालांकि इसका स्पष्टीकरण कहीं नहीं किया गया है कि गृहस्थ का अलग होगा और वैष्णव का अलग होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि वैष्णव रोहिणी नक्षत्र को प्रधानता देते हैं और गृहस्थ जो है वो तिथि को प्रधानता देते हैं। तो जैसे एकादशी जनरल व्यक्ति जो है, गृहस्थ आदमी एकादशी व्रत करता है, तो गृहस्थ का एकादशी एक दिन पहले होगा और वैष्णव का एक दिन बाद होगा। तो क्यों बाद होगा? तो उसमें क्या है कि द्वादशी का प्रधानता वैष्णव को दिया गया है। हालांकि गृहस्थ को भी अगर वो करता है तो उसमें मना नहीं किया गया है कि आपको ये करना नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ बताया गया है कि अष्टमी और रोहिणी अगर 2 दिन पड़ता है तो दोनों दिन व्रत करना चाहिए और तीसरे दिन पारण करना चाहिए। अब इसके बारे में एक आगे हम बता देंगे कि किस दिन व्रत करना सही रहेगा। जन्माष्टमी व्रत का फल क्या है? तो जन्माष्टमी व्रत का फल ये है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो जन्माष्टमी व्रत एक बार भी अगर कर लेता है
तो उसके 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो जन्माष्टमी व्रत एक बार भी कर लेता है तो उसका 100 जन्म का पाप नष्ट तो होता ही है, उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। और फिर इसमें आगे क्या है कि कुछ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो जन्माष्टमी का व्रत करता है या कर लेता है तो उसका अकाल मृत्यु नहीं होता। जन्माष्टमी के व्रत को जो व्यक्ति नहीं करता या उस दिन जो अन्न ग्रहण करता वह नरक को प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी व्रत जैसे या तो आप केवल अष्टमी कर ले, हालांकि अष्टमी और रोहिणी दोनों मिलके जो संयोग बनता है वो जयंती नामक संयोग बनता है। तो उसमें ये संयोग कभी कभी आता है, तो ये कभी कभी जब विशेष रूप से आता है तो इसका और प्रभाव बढ़ जाता है। हालांकि आप अगर संभव हो तो आप दोनों में ही व्रत करें, अष्टमी और रोहिणी दोनों व्रत करें। हाँ, अगर जिसके घर में व्रत करने की स्थिति में नहीं है तो उस परिस्थिति में आप 2 समय का अन्नदान कर दे। फिर इसके बारे में किस दिन होगा ये आपको आगे बताएंगे। जय माता दी।